यहाँ पर आपको नजर आएंगे और चलो 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 धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आदमी मरा नहीं है, उसकी सांस बंद हुई है बस। छोटी सी चीज जो एग्जाम कराने की चीज है, जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है ये वाला काम कराना, उसका इस्तीफा होना चाहिए। इस डिमांड के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करने में बुराई क्या है? गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं ये लोग। अभी क्या लग रहा है, भीड़ भाड़ है एक तरीके से। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के और उकसा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये जो नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको और ज़्यादा पोक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम शांति से आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को इससे डरना चाहिए, क्योंकि 5000 की भीड़ जेन्युइन भीड़ है, पैसे दे करके नहीं आई। मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इंटरेस्ट हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। टू लव फ्रॉम जेन एक्स टू जेन जी, बस यही। हमारी सिर्फ अभी एक ही मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, अकाउंटेबिलिटी ले। जो इन्होंने फलूदा बनाया है सिस्टम का, जितने एग्ज़ाम्स हुए, जितने स्टूडेंट्स लोग परेशान हुए, 5-6 लोगों ने अपनी सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ हिम। ही शुड रिजाइन, दैट्स व्हाट वी आर डिमांडिंग एज ऑफ नाउ। अभी आप यहाँ पर आए हो, क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? मैम मेरी यही उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा है। ये हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक एग्ज़ाम नहीं, 2 एग्ज़ाम नहीं, उन्होंने इतने एग्ज़ाम लीक करा दिए। आप भी स्टूडेंट हो? जी मैं भी स्टूडेंट हूँ। अभी स्कूल में? नहीं, मैं कॉलेज में हूँ अभी। कॉलेज लेवल पे जो चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस की हैं, या फिर एंट्रेंस में जो चीज़ें हो रही हैं गड़बड़ियाँ, उसका क्या आप पर कोई इम्पैक्ट आया है अभी तक? मैम बिल्कुल इम्पैक्ट आया है, और मेरा मानना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट की फीलिंग समझ सकता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम इतने ईजिली मैम के लीक हो गया और ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप एग्ज़ाम दोबारा करवा दोगे, लेकिन जो स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं ना, आपने इतना ईजिली बोल दिया रिकंडक्ट करवाएंगे, दोबारा एग्ज़ाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को, सिंपल सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और कोई भी हमारा एजुकेशन जो मिनिस्टर अब आए, वो ऐसा है जो स्टूडेंट की फीलिंग समझे। की क्या डिमांड्स हैं और क्या उम्मीदें हैं कॉकरोच जनता पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी सिंस इट्स फॉर्मेशन ये दिखाती है कि स्टूडेंट्स, यूथ के अंदर कितना असंतोष है फ़िलहाल, कितना उसके अंदर डिसएग्रीमेंट है। जितनी भी पॉलिसीज़ स्टूडेंट्स के लिए लाई जा रही हैं और उससे कितना स्टूडेंट डिसएग्री कर रहे हैं, उसका फॉलोअर्स जो काउंट है वो भी यही दिखा रहा है कि यूथ इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर पॉलिसीज़। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है, और ये सारी बातें आ रही थी सामने के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, आजकल देश में किसी भी चीज़ को पाकिस्तानी, अर्बन नक्सली करार देना बहुत आसान हो गया है। सरकारों के लिए भी कहीं से भी कोई लिंक ऐसा निकाल देना, लिंक ना हो तो उसको फैब्रिकेट कर देना। आप जो बात करें कि हमारी क्या मांग है, मांग देखिए बेसिक सी मांग है। ये एक मोरली धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? सिंपल सी बात है कि आपने इस देश के 22.5 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। क्यों बार बार हम री एग्ज़ाम करेंगे? आप अपना सिस्टम क्यों नहीं अच्छा करते? एयरफोर्स लेके आएगी क्या कहते हैं एग्ज़ाम का पेपर। मैं कह रहा हूँ सबमरीन लेके आ जाए, है ना, B2 बॉम्बर से मंगवा लीजिए। जब जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, आप लीक हुआ पेपर भी क्या कहते हैं आप आके दे रहे हो, तो उसका फ़ायदा ही क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आदमी मरा नहीं है, उसकी सांस बंद हुई है बस। आपका नाम क्या है?
आलिया। आलिया, ये बताइए कि क्या सीजेपी से उम्मीद रखती हैं आप? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो, रिज़ाइन कर दे ये जो अभी हैं, और अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर जो हम बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सके। आपने एक बैनर लगाया है कि आप यहाँ पर पानी और पार्ले जी बिस्किट फ्री में सर्व कर रही हैं। क्या अपेक्षाएं रखती हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी से और इस मूवमेंट से? मेरी अपेक्षा किसी से नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ऑन बिहाफ ऑफ Gen X, टू लव फ्रॉम Gen X टू Gen Z, बस यही। अभी आप जो ये मूवमेंट चल रहा है ओवरऑल, इस बारे में क्या सोचती हैं? कोई टेक है आपका इस पे? देखिए, जायज़ डिमांड है, इसलिए तो इतने लोग आए हैं, और इनके डिमांड में बुराई क्या है? और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करने में बुराई क्या है? गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं ये लोग। कॉकरोच के मास्क के साथ आए हैं, क्या कुछ लग रहा है, और मूवमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये हम लोग खुशी से नहीं आए हैं। पहली बात तो दुख की बात है कि आज भी इतनी आज़ादी के इतने साल बाद भी एक मूलभूत आवश्यकता के लिए कि कम से कम हमारे एग्ज़ाम तो आप ढंग से करा लीजिए, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उस वाले पॉइंट को लेके आज हम यहाँ पर आए हैं। एक सटायर के रूप में स्टार्ट हुआ कि आज का युवा तो जानवर की तरह कुछ भी कर रहा है, वहाँ से मूवमेंट, वहाँ से भावनाएं स्टार्ट हुई, और आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मेरा ये मानना है कि भारत देश को विकसित बनाना है तो एजुकेशन पे काम करना ही पड़ेगा, और आज वो समय आ गया है कि मैं आज का युवा ये डिमांड कर रहा है कि आप एजुकेशन पे काम कीजिए, और जो इस छोटी सी चीज़ जो एग्ज़ाम कराने की चीज़ है, जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है ये वाला काम कराना, उसका इस्तीफा होना चाहिए। इस डिमांड के साथ यहाँ पर आएंगे। करोड़ ऑफ द स्टूडेंट्स फेस एग्जाम लीक एंड द मिसमैच्ड इन द लास्ट मंथ। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हम उनके रिजाइन करने के लिए मतलब वो इस्तीफा दे दें अपना, क्योंकि वो पेपर इतने लीक हो रहे हैं पिछले कई सालों से। हर पेपर मतलब जो भी हो रहा है, नीट का हो गया या लोकल पेपर एंड सेमेस्टर का। सर, अभी हमने यहाँ पे आपने लिखा हुआ है प्रोटेस्ट के साथ साथ ही कि गेट वेल सून। क्या चाहते हैं आप, और सीजेपी को किस तरह से देखते हैं? सीजेपी हमारे राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। उन्हें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें डिमीन करना चाहिए। हम चाहे समाज के किसी भी स्ट्रेटा से हों, चाहे लोएस्ट से लोएस्ट हों, चाहे हम कहीं रहते हों, कैसे भी अपने गुजारा करते हों, उन्हें हमें डिमीन ना करके हमें हमारी रक्षा करनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं सीजेपी पे ये कहा जा रहा था कि इसकी फंडिंग जो है वो बाहर से है, एलिगेशन लगते रहे। कभी अभिजीत दीप को ये कहा गया कि वो उनका कनेक्शन आपसे भी रहा है, एंटी नेशनल भी कई बार कहा गया। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये एक डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं। अगर अब भी वो इस चीज़ को डाइवर्ट करेंगे और रियल जो लोगों का गुस्सा है, जो डिससेटिस्फाइड हैं लोग सिस्टम से, उसे नहीं भांपेंगे, तो वो उन्हीं की देखने का नज़रिया है। क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ भी प्रोटेस्ट में? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सालों से हैं, और आई थिंक उन्हीं एक्सपेक्टेशन का ये एक तरीके से कह लीजिए कि क्यूमुलेटिव एक तरीके का अभी यूथ के तरफ से एक प्रेजेंटेशन है, प्रोटेस्ट है, और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें। इट्स बिन अ वाइल टाइम एंड अगेन जिस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं। हिसाब से भीड़ नहीं है जितनी सोशल मीडिया पे दिख रही है। सही बात है, नरेंद्र मोदी पैसा तो दिए नहीं है। जैसे वो लोग पैसा दे करके बसों में भरवा करके अपनी भीड़ लाते हैं, वैसी भीड़ नहीं है, क्योंकि जनता खुद से उठ करके आई है। और मुझे लगा कि बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कई सारी अनिश्चितताओं के बीच में रहा है ये प्रोटेस्ट। इस कारण से भी हो सकता है कि कम हो, बट ये अगर 5000 की भीड़ है ना, तो सरकार को इससे डरना चाहिए, क्योंकि 5000 की भीड़ जेन्युइन भीड़ है, पैसे दे करके नहीं आई है। तरफ सुबह उतनी ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, वहीं अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है, और आसपास जो है वो भीड़ को
वार्न करने के लिए पुलिस भी बीच बीच में सायरन्स बजा रही है, वार्निंग्स दे रही है, और जो भीड़ है बीच बीच में उसको कंट्रोल करना मुश्किल भी हो रहा है। सो अभी तक जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तब तक की रिपोर्टिंग में फ़िलहाल यही बातें निकल कर सामने आई हैं कि परमिशन मिल गई अभिजीत दीपके को फाइनली प्रोटेस्ट करने के लिए। वो आए प्रोटेस्ट करने, और यहाँ पर कई भीड़, मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पर भीड़ थी और भीड़ ने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हालांकि कई बार भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और बीच बीच में ऐसी कई चीज़ें देखी गई जहाँ भीड़ अनकंट्रोल नज़र आई, बहुत मिसमैनेज सा नज़र आया। हालांकि भीड़ को मैनेज करने की कोशिश की गई और कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आने वाले दिनों में क्या ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट की जगह ये एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं।